नमस्कार, फरीदाबाद में हूँ दीपिका गौड़। इस समय पे नीम का गांव में मौजूद हूँ, जहां पर वार्ड नंबर 44 के भाजपा प्रत्याशी प्रदीप टोंगर के साथ आज मंत्री राजेश नागर जो है नीम का गांव की सरदारी से मिलने के लिए वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए देखिए किस तरीके से लोग उनका सम्मान सत्कार कर रहे हैं और अपने नेता से मिल रहे हैं। लगातार वार्ड नंबर 44 में जितने भी गांव आते हैं उसमें प्रदीप टोंगर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और साथ ही बड़े नेता इस समय पे प्रत्येक प्रत्याशियों के साथ में उनके प्रचार प्रसार में उनके साथ खड़े हुए हैं। यही नजारा आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे मंत्री राजेश नागर यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी देखिए जो जनसभा यहाँ पर आयोजित की गई है इसमें राजेश जी यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए लगातार अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। भाई राजेश नागर, भारतीय जनता पार्टी, भाई प्रदीप टोंगर। मैं सभी सरदारी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नीम गांव के अगर सरदारी की बात की जाए तो इस समय पे तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे जो निर्दलीय उम्मीदवार है आकाश नागर, उनका ही ये परिवार है जिन्होंने ये सभा यहाँ पर आज आयोजित की गई है। कहीं ना कहीं विपक्ष का भी, प्रतिद्वंदी के परिवारों का भी साथ और समर्थन इस समय पे प्रदीप टोंगर को मिल रहा है। लगातार भाजपा प्रत्याशी अपने पसंदीदा नेता के साथ चुनाव प्रचार में बंधे हुए हैं। मेरे जितने भी भाई बंधुगण जो बाहर खड़े हुए हैं उनसे प्रार्थना के अंदर आ जाए और साइड में जो भी भाई खड़े हुए हैं वो भी बैठ जाए, कुर्सी ग्रहण करें। और मैं अपनी सरदारी से एक अनुग्रह करूंगा कि हमारे बड़े भाई राजेश नागर जी का माला पहना के स्वागत करेंगे और बड़े भाई जी हमारे चट सिंह जी चाचा पगड़ी पहना के भी स्वागत करेंगे। रवि भाई और हमारी समस्त ग्रामवासी नीमका से जितने भी हमारे सरदार बैठे हुए हैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है बहुजन का माला पहना के स्वागत किया जाए। आ जाओ चाचा, आ जाओ रवि भाई, आ जाओ डॉक्टर भाई, चाचा आओ, आ जाओ, सभी नीमका ग्रामवासी आ जाए। मेरा प्रार्थना है सभी से। प्रताप भाई, प्रताप भैया विजय, भैया विजय, चाचा वेदपाल, हमारे बाबूजी चट सिंह, बाबूजी राजेश नागर की माला है पगड़ी पहना के उनका स्वागत करेंगे और सभी से अनुग्रह की तालियां बजाकर स्वागत किया जाए। देखिए लगातार गांव की सरदारी माला और पगड़ी पहनाकर मंत्री राजेश नागर का स्वागत कर रही है। अपनी तरफ से नीम का गांव की तरफ से प्रदीप टोंगर को पगड़ी पहना के स्वागत करें। प्रबुद्ध लोग हैं वो राजेश नागर का माला पहनाकर पगड़ी पहनाकर सम्मान सत्कार कर रहे। वही साथ ही भाजपा प्रत्याशी प्रदीप टोंगर को भाई हमारे द्वारा पगड़ी पहना के चाचा जीत का स्वागत करेंगे। भाई तालियां बजाते रहो, थोड़ी ऊर्जा बनी रहेगी। हमारे भाई विजय भाई माला पहना के बहुजन का स्वागत करेंगे। चाचा प्रताप विजय, ये हमारे गांव की स्टेडियम कमेटी है, पूरे गांव के स्तंभ है। बढ़िया से फोटो बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भाई प्रदीप टोंगर, भाई राजेश नागर, रणवीर भाई हमारे प्रदीप भाई को माला पहना के स्वागत करेंगे और बाबा नेपाल से बाबा हमारे बाबूजी राजेश नागर जी को माला पहना के स्वागत करेंगे। बाबूजी राजेश नागर जी का हमारे बाबूजी अनिल नंबरदार, हमारे बाबूजी विजेंद्र नागर माला पहना के स्वागत करेंगे। बाबूजी निरंजन नागर जी कृपा करके माला पहनाए हमारे बाबूजी को और हमारे चाचा रामवीर जी बाबूजी को माला पहना के स्वागत करेंगे।
चाचा जुगन और हमारे चेयरमैन साहब लगातार जो गांव की सरदारी है उसमें बहुत ही कर्मचारी मंत्री राजेश नागर के सम्मान सत्कार में लगी हुई है और सभी लोग माला पहना के स्वागत करेंगे। सुनील भाई आप भी आ जाओ। सुनील भाई, चाचा मैं तू चाचा आप भी आ जाओ। देखो कोई रह जाए तो मैं माफी चाहूंगा। भाई जी पप्पू भगत जी आप भी आ जाओ। आप भी आ जाओ आगे। पप्पू भगत जी हमारे भाई प्रदीप टोंगर को माला पहना के स्वागत करेंगे। पप्पू भगत जी आप प्रदीप को पहनाइएगा। भाऊ जी आप भी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बटे बूढ़े तो अच्छे काम में शर्माते नहीं। आ जाओ। आ जाओ भाई। महेंद्र और हमारी युवा टीम है बलराम, महेंद्र, अनिकेत, पंकज सभी माला पहना के स्वागत करेंगे। मेरे सरदारी अगर कोई रवि भाई आ जाओ। आप भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ कोई बात नहीं। बारात में समय जाना है। आप भी आ जाओ। हमें भी जाना है। चेयरमैन साहब आप भी आ जाओ पीछे। चेयरमैन साहब आ जाओ। आप भी आ जाओ। महेंद्र भाई आ जाओ। आप भी बाबूजी को माला पहना के स्वागत करो। आ जाओ आगे आ जाओ। अरे शर्माते नहीं है, युवा टीम है, तुम आ जाओ आगे आओ। जी गांव के सरदारी के साथ साथ युवा टीम भी यहाँ पर तालियां तो बजाते रहो। अपने भाजपा प्रत्याशी का स्वागत कर रही है। मंत्री राजेश नागर भी यहाँ पर पहुंचे हैं जिनका माला पहनाकर पूरे गांव की सरदारी से मंत्री जी ने जो यहाँ की युवा शक्ति है वो भी पूरे जोश के साथ ये सम्मान सत्कार कर रही है। चुनाव प्रचार का समय है, कुछ ही समय बाकी रह गया है। अब इस चुनाव प्रचार को खत्म होने में जितनी भी ताकत है इस समय पे प्रत्येक प्रत्याशी अपने ग्राउंड लेवल पर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब चाचा आप भी आ जाओ। ऊपर माला डाल दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे बाबूजी मंत्री जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। मैं अपने डॉक्टर साहब RS नागर जी को आमंत्रित करूंगा स्टेज पर और अपना 2 शब्द रखे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदर कमल भाई से निवेदन है, एक बार आए मंत्री जी के कुलदीप फूल माला पहना के उनका स्वागत करेंगे। कुलदीप भाई भी जल्दी आए, जल्दी जल्दी। आदर व सम्मान के योग्य मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज गांव नीमके की सरदारी यहाँ पर जो भी पहुंची है, मैं सभी भाइयों की तरफ से माननीय मंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हम गांव से भी, सोसाइटियों से भी और पास के गांव से भी अधिक से अधिक वोटों से जिता के भेजेंगे। मंत्री जी, आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। जो भी आपने कैंडिडेट चुना है वो हर जगह से जीत के आ रहे हैं और ये आपका आशीर्वाद है। हमें तो गर्व हुआ कि आपने हमारे युवा नेता को जो टिकट दिया है, जुझारू, कर्मठ, शिक्षित, क्योंकि अगर कोई कार्य करना होता है तो उसके लिए मनोबल की आवश्यकता होती है। मैं तो कहना चाहता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला लिया आपने कि हमारे युवा नेता को टिकट देकर हमारे बीच में भेज दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं गांव बस्ती की तरफ से, गांव फज्जू पर नीम का भूखगढ़ और सोसाइटी और इसके अलावा और भी जो भी है उनकी तरफ से मैं ये कहता हूँ, अपनी तरफ से 9200 वोट है हमारे गांव की, कि अधिक से अधिक वोट हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भाई प्रदीप टोंगर साहब आपको
सब गांवों से ज्यादा वोट यहां से मिलेगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हुआ। और फिर मंत्री जी ने जब आपको आशीर्वाद दे दिया, जीत तो उसी दिन होगी जिस दिन आपको टिकट मिली थी। ये आपका सौभाग्य है, क्योंकि हमारी पार्टी वही क्षेत्र में भी और प्रदेश में भी और सेंटर में भी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी और विकास की गति इतनी तेज हो जाएगी। आपको तो पता है 2014 से पहले क्या विकास हुए थे, कांग्रेस के राज में भी देखे ना आपने। और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास किए हैं वो आपसे छुपे नहीं है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। और हमारे लिए तो गर्व की बात यह है कि हमारे मंत्री जी ने पिटारा खोल दिया, पिटारा खोल दिया हमारे माननीय मंत्री जी ने। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा भाई प्रदीप, जैसे मंत्री जी का दिल बड़ा है ऐसे आप भी अपना बड़ा दिल रखना और जनता के बीच में आज आप आए हो, आपको जनता जिता के भेजेगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, डॉक्टर आर.एस. नागर का। और मैं समय का थोड़ा अभाव है, मैं भाई प्रदीप को आमंत्रित करूंगा कि अपने 2 शब्द रखे। भाई प्रदीप टोंगर। आदरणीय मान सम्मान के योग्य हमारे राजेश नागर जी मंत्री जी और गांव नवासी जी, गांव सरकारी व नौजवान मेरे युवा साथी भाई और मंत्री जी के साथ आए हुए सम्मान्य व्यक्ति जी, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। परेशान नहीं करती, बस ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। नीम के गांव आपको बहुत भारी वोटों से विजय बना के भेजेगा। नागर साहब, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है कि नीम के गांव हकीकत में ही जो बाबूजी हमारे मंत्री साहब ने काम किया है नीम के गांव के लिए, ये हकीकत में ही नीम के गांव बहुत ज्यादा वोटों से विजय बना के यहाँ से भेजेगा, यह मेरे को पूर्ण विश्वास है। उसके बाद मंत्री जी हमारे पहले ही कामों की कमी नहीं छोड़ रहे, यहाँ घड़ी लगा रखी है आपके कामों में। आपके गांव के लिए 35 करोड़ रुपए अभी आपके स्टेडियम के लिए पास करवाए, 35 करोड़। और उसके बाद अगर मेरे को ये मौका मिलेगा तो मैं सच्चाई से बता रहा हूँ, अगर किसी गांव में सबसे ज्यादा कार्य होंगे तो नीम के गांव में होंगे। मंत्री जी के आशीर्वाद से होंगे, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ। मेरे से कभी भी कोई गलती आपको नहीं मिलेगी नीम के गांव की सरदारी के लिए, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। आने वाली 2 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाना। सबसे पहले मेयर साहिबा का 2 नंबर बैलेट पेपर है, 2 नंबर बैलेट पेपर आपके बच्चे का है और 2 ही तारीख है। देखो सौभाग्य की बात है, 2 ही तारीख है और दोनों का ही बैलेट पेपर नंबर 2 है। तो आप भारी से भारी वोटों से विजय बनाए, मैं आपका बेटा आपके सामने काम करूंगा, ये विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रदीप टोंगर का। हमारे बीच में बाहर से आए हुए बहुजन के मैं नागर जी हमारे बीच पहुंचे, भाई अमन हमारे भी पहुंचे, उनका बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं बहुजन का। देखिए बहुत अच्छी बात कही है भाई प्रदीप टोंगर ने, और भाई राजेश नागर जी का बहुत हमारे गांव के ऊपर सबसे पहला जो एक सौगात दी है 40 करोड़ रुपए की, वो नीमका से शुरुआत किया है। तो भाऊ जी का तो हम तो यही दिल से बहुत हृदय से उनका स्वागत और धन्यवाद करते हैं। अब मैं भाऊ जी दयानंद जी से कहूंगा कि 2 शब्द रखिए अपने। भाई नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और गांव नीम का वृंदावन से कम नहीं। भाई हमारे हरियाणा के आन बान और शान भाई राजेश नागर, जिन्होंने चंडीगढ़ के अंदर ईमानदारी की बात करूं, जोश और जज्बे की बात करूं, और चाहे विकास हमारे जो क्षेत्र में हुआ है उसकी सबको पता है भाइयों को जो है। तो मैं पधार ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अपना ही गांव है, ये सारी सरदारी पूरी बैठी है, सबको मैं नमन और वंदन करता हूं। मित्रों, कहते हैं जब परिवार की बात आए तो घर की बात छोड़ देनी चाहिए, जब मोहल्ले की बात आए तो परिवार की बात छोड़ देनी चाहिए, और जब गांव की बात आए तो मोहल्ले, और जब क्षेत्र और विकास की बात आती है तो सब बातों को छोड़ के एक हो जाना चाहिए। मैं ये बात सीखो आप रोहतक, पानीपत और सोनीपत वालों से। देखो लोग
हमें विकास चाहिए। विकास के लिए हमारे भाई राजेश नागर जी बैठे हैं। आज गांव की हालत सबको पता है। किसने किया काम पता है आपको? रोडों का उद्घाटन किया भैया ने किया, मंत्री जी ने किया। तो मैं तो आपसे ज्यादा ना कहते हुए, अगर आप ये मौका चूक गए तो ऐसे पछताओगे जैसे लक्की बंजारा कुत्ता मार के पछताया था। ये सोच लेना। ये जो नेतागिरी राजनीति तो बहुत चलती रहती है ये, लेकिन इसमें बट नहीं जाना किसी भी सूरत में। ये मत सोचना कि ये हमारी गांव की बात है, परिवार की बात है। आज ये क्षेत्र और हमारे पूरे नहर पार एरिया की बात है। ये ग्रेटर फरीदाबाद को अगर बनाने का काम किया तो मंत्री जी के आशीर्वाद से होने को दिया। ये काम खाली ग्रेटर फरीदाबाद नहीं बना, इसमें काम भी ग्रेट हुए हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है जो मुख्यमंत्री मंत्री जी के 15 साल से एक घर की तरह, एक साथी की तरह रहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी भी चक्कर में मत जाना। और ये जो भाई है, परिवार है, रिश्तेदार है, सारे भाव का भाई होता है। तो मैं तो ज्यादा ना कहते हुए इस बात की मुझे सौगंध दिलाओ सभी हाथ खड़े करके कि आने वाली तारीख पे चुनाव के मोहर लगा के कमल के निशान पे इतने मतों से हाथ उठाओ, सारे इस बात की सौगंध खाएं कि हम एक एक अपने रिश्तेदार, भाई, परिवार में जा जाके इस बात के अलग जगाएंगे कि कोई भी एक भी वोट ना रह जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे तीसरी चौथी बार जो है ना मंत्री जी को हरियाणा में तीसरी नंबर पे आए हैं। ये जो पहले नंबर पे ईमानदारी में खट्टर साहब और विज साहब और भैया राजेश नागर। कहते हैं कि चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते और कमजोर और डरपोक लोगों के कभी राज नहीं होते। ये आर्षद पार्षद, ये काउंसलर बहुत चुनाव होंगे, बहुत होते रहेंगे, लेकिन अगर कई बड़े विकास की बात आएगी तो ये बैठे हैं मंत्री जी। इस बात का मैं सौगंध दूं और इस बात का मैं साक्षी हूं। अगर ये भी ना हो तो मैं ठोकर मारता हूं राजनीति को। ये सच्चाई कह रहे हैं। तो मेरी ज्यादा ना कहते, सभी सरदारों से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि ये कोई चूक ना हो जाए। अपने रिश्तेदारी से, अपने परिवार में जाके कहीं भी एक एक वोट को जाके, आज तोप और तलवार की लड़ाई नहीं है। आज तो 1 मिनट में मोहर लगाइए और आपके भाग का फैसला हो जाता है। ये वोट समय नहीं है जब तोप और तलवार की लड़ाई होती थी। आज तो वोट की लड़ाई है। लोकतंत्र में जिसके पास मत होता है वे बादशाह होता है। और अब पूरा 5 साल पड़ा, ये कोई छोटी बात नहीं। तो मैं ज्यादा न कहते सारे सभी सरदारियों को पुनः नमन और वंदन करता हूँ। आज ये शाम का टाइम है, सभी से पुनः मैं यही दुआ करता हूँ कि कोई भी चूक ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी का। बहुत अच्छे बात रखी बाबू जी दयानंद नागर जी ने। जो चीज सौगात हमें जो काफी वर्षों से हम उम्मीद करते आ रहे थे, वो हमारे लोकप्रिय विधायक, हमारे लोकप्रिय मंत्री बाबू जी राजेश नागर जी से पूरा क्षेत्र उम्मीद लगा के रखता है और ये अपनी उम्मीदों की कसौटी पे खरा उतरते हैं। ये हमें भी पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बाबू जी से निवेदन करूंगा कि अपने ओजस्वी शब्दों से 2 शब्द रखें। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी जी ने हमें नारा दिया था, बटोगे तो बटोगे तो उसी नारे के ऊपर हम लोकसभा भी जीत कर आए, विधानसभा भी जीत कर आए और आज हम नगर निगम का चुनाव भी उसी नारे पर जीतेंगे। और यहाँ पर हमारे राज्यपाल मेंबर जी हैं, हमारे प्रदीप टोंगर जी प्रत्याशी, रणबीर नागर जी, योगिंदर नागर जी, चरती बोहरा जी, विजय जी, प्रताप जी, रामवीर जी, डॉक्टर RS नागर जी, सुखबीर चेयरमैन जी, रवि नंबरदार जी, राजेश पाटी जी, ललित नागर जी, विजेंद्र नागर जी, नरेंद्र नागर जी, दयानंद नागर जी, बेदू मेंबर, हमारे BTC किशन पहलवान हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, पूर्व सरपंच अशोक जी, सतबीर, चरण नागर, उधम जी, अनिल नागर जी, सम्मानित मंच सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे नीम का गांव की सरदारी, यहाँ पर आए सभी नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधु। ये चुनाव 4 दिन का है, 2 तारीख को वोट पड़ जाएगी। 5 साल सरकार रहेगी
कहेगी? तो विकास कौन करा सकता है? भारतीय जनता पार्टी। तो देखो, ये चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जीतने के बाद सबसे ज्यादा पैसा आया, सबसे पहला उद्घाटन मैंने कहाँ किया? टिमका गांव में किया। 30 करोड़ के करीब का स्टेडियम और 8 करोड़ के तो काम पहले ही घोषित कर दिए थे, 38 करोड़ के करीब हो गए। कल को कोई 19-20 हो जाती है तो ऊपर पार्टी में मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ। ऐसा नहीं होगा जी, है? ऐसा नहीं होगा। और वो भाई भी हमारा है, कोई बाहर का नहीं है। जब टिकट की बात आई, देवेंद्र नागर का नाम मैंने दिया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चयन करता है, फाइनल करता है टिकट की भी किसको देनी नहीं देनी। तो प्रदीप टोंगर को टिकट दे दी। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, टिकट मांगने वाले बहुत होते हैं इसमें, सबको हक है, क्यों? बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ा संगठन है दुनिया का। टिकट कोई भी मांग सकता है, पर जब टिकट जिसको मिल जाती है, कमल का फूल जिसको मिल जाता है, कोई एक उम्मीदवार हमारा रहता है, सभी उसके साथ लग जाते हैं। इसलिए ये हमारे पार्टी का आज पूरी दुनिया में नाम, आज हम सभी प्रदेशों में जीतते हुए जा रहे हैं। चाहे दिल्ली की बात करें, अभी हरियाणा के बाद महाराष्ट्र भी जीते, महाराष्ट्र से पहले राजस्थान भी जीते, अब जहां जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आगे। पिछली बार भी हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर को आपने 3 बार जिताकर भेजा, 2 बार मुझे भी यहां से जिताकर भेजा, और 2 बार जीतने के बाद शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मंत्री पद से भी नवाजा। ये आपकी वोट की ताकत थी जो 2 बार मैं विधानसभा पहुंचा। और अब फिर कोई बात आएगी कि कल को भी अपने घर से ही कमी छोड़ दी, तो क्या जवाब दूंगा मैं? और रही बात वो भाई की, वो भी हमारा है। अगर हम इससे पहले खड़ा हो जाता वो, तो हम भी साथ दे देते भाई। जब पार्टी ने पहले कैंडिडेट खड़ा करा, पंचायत में मुझे भी बुला लेते, बुलाते नहीं, मेरा बुलाने का आपका वो नहीं बनता था, अभी तुम भी आ जा, तो मैं भी तो अपनी बात रखता। तो इस तरह से बातें मत करो कि पंचायत ने खड़ा कर दिया या पंचायत, क्योंकि ये एक गांव का चुनाव नहीं है, सरपंच का चुनाव नहीं है कि गांव ने खड़ा कर दिया। इसमें काफी सेक्टर की वोट है, फ्लैटों की वोट है, कई गांव की वोट है। तो आप लोगों से यही विनती है कि जैसे आपने लोकसभा में, विधानसभा में हमारा साथ दिया, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास तेजी से होगा। और अब तो कोई मेयर का भी चुनाव पार्षद नहीं करेंगे कि भाई मेयर हमें चाहिए, वो पार्षद हमें चाहिए, पार्षद की वोट चाहिए हमें जो मेयर चुनने के लिए। अब तो डायरेक्ट मेयर का चुनाव है। तो इसलिए कोई गलती भूल मत कर देना, नहीं तो 5 साल फिर पछताना पड़ जाएगा। ये अपने हो, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मेरा गांव है, अपना गांव है। क्यों हर चीज की मॉनिटरिंग आज तो बूथ बता देता है, किस बूथ से कितनी वोट मिली, तो वो चीज मुझे आगे जाके नुकसान करेगी। तो आप मेरा नुकसान चाहोगे? हैं? मैं भी तो आपका ही हूं नहीं? तो चुनाव मैंने पहले भी कहा कि आएंगे जाएंगे, ये तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। 5 साल बाद चुनाव आते हैं, पर कोई गलती हो गई, भूल हो गई, तो फिर जो ग्रांट आ रही है और पैसे आ रहे हैं उनके भी जवाब मुझे देना पड़ जाएगा।
और अभी तो बहुत काम होने, ये नहीं 38 करोड़ दे दिए तो बस, और भी जो आपके बारात घर हैं और भी जो आपकी सड़कें रह गई, अभी सीवर लाइन का भी काम जल्दी आपका चालू हो जाएगा। अमृत योजना 2 के तहत पूरे गांव में सीवर लाइन डलेगी, पूरे गांव में। एक रोड बन रही है 82 करोड़ की, मिर्जापुर, नीमका, तिगांव, बैसरावली और घरौड़ा तक जाएगी, 82 करोड़ की। ये तिगांव रोड 15-20 साल के लिए हो गई, अब टूटेगी तो नहीं 15-20 साल। बहुत एक मांग थी, ये सड़क की हालत बहुत खराब थी। फरीदाबाद तिगांव रोड 4 लेन बना दी। आपकी जो तिगांव से मिनी का सड़क थी, क्या हाल था, अब कितनी बढ़िया सड़क बन गई। और भी जो भी काम आपके रह गए हैं, स्टेडियम में पहले भी इसका चबूतरा बनाया, आपका शेड बनाया, और अब पैसा आ रहा है तो बहुत अच्छा स्टेडियम बन जाएगा 30 करोड़ में। तो इसलिए सबको समझाओ गांव को, अगर तीनों कड़ी नहीं मिलेगी, सांसद, विधायक और पार्षद, तो चेन नहीं बनेगी। चेन जब भी बनेगी जब तीनों कड़ी मिल जाएंगी। तो आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, मेरा परिवार हो, तो मैं तो आपसे बस अपील ही कर सकता हूं, प्रार्थना ही कर सकता हूं। और आगे जो भी आपके काम रह गए उसके लिए मैं बैठा हूं। पार्षद तो है ही है आपका, कोई काम आपका रुक जाए 5 साल, आपसे वोट मांगने जब आऊंगा, जब आपके सब काम जो है मैं करा दूंगा। बस ज्यादा ना कहते हुए अब आप लोगों को, और भी आज कई लगन लेके गए हैं, भात भी है, शादी भी है, रिसेप्शन भी है, फिर भी आप लोग इतनी भारी संख्या में आए, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और 2 तारीख को मेयर के निशान पर भी, कमल के निशान पे और पार्षद के भी कमल, दोनों का 2 नंबर पर है, और तारीख भी 2 ही है। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट, जिससे मैं बाहर भी जाकर कह सकूं, देखो भाई मैं अपने गांव में आ गई, बढ़त लेकर ही आया हूं। तो नाराज है उनको मनाओ, उनको समझाओ प्यार से, भाई ये क्षेत्र की बात है, क्षेत्र के विकास की बात है, खाली गांव की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र के विकास की बात है। और उस भाई को भी कोई मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे, वो भी हमारा ही है। कोई संगठन में या कोई आगे कोई पद चाहिए वो भी दिला देंगे, उसको भी भैया को समझाओ। और सबका ध्यान है पर तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन के मंत्री जी का। मैं अपने बड़े भाई विजय से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद करते हुए आके बस्ती की तरफ से बड़े भाई मुझे आगे धन्यवाद करेंगे पूरी बस्ती की तरफ से। मंत्री जी, नीमका गांव का भी समर्थन आज पूर्ण रूप से मिल गया है। देखिए, किसी अन्य प्रतिद्वंदी के परिवार ने आज साथ दिया है प्रदीप टोंगर का। क्या कहेंगे, क्या भाजपा कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व और मजबूत कर रही है? देखो, आज हमारे 46 जो पार्षद हैं, एक तो निर्विरोध हमारा चुन लिया गया है, और 45 जो है एक तरफा माहौल है, और कोई भी विपक्ष नाम की कोई कांग्रेस या आप नाम की कोई चीज नहीं है। और हमारी मेयर उम्मीदवार भी रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही है। हिंदुस्तान का, भारत का एक जीत का अंतर का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जो पहले लखनऊ का हुआ करता था। तो एक इस समय कोई भी मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहा। मुकाबले में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो भी ताल बहुत गहरी ठोक रहे हैं पार्षदी के लिए। उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, ये प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी खड़े होने का हक है, कोई भी खड़ा हो सकता है। पर आज लोगों को पता चल गया, मान लिया है कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं थी, डबल इंजन की सरकार बनाई, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। उनको पता लग गया है विकास अगर कराना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना पड़ेगा। मार्जिन की बात की जा रही थी कि बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर रहे हैं। काफी अंतरों से जीत कर हम आएंगे। जी, मैं अभी मेरे साथ मैं बता दूं कि
अभी यहाँ पर राजेश नागर मौजूद थे, साथ में प्रदीप टोंगर यहाँ पर मौजूद है। आज नीम का गांव में ये पूरी बड़ी सरदारी ने उनका समर्थन दिया है, साथ दिया है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।